नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूं कि आई कुड नॉट कंटिन्यू इन द लास्ट 65 डेज। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। स्टिल आई एम इन फीवर एंड थोड़ा सा कोल्ड तो अभी ठीक हो गया है, स्टिल नाक से वो आवाज़ आ रही है। लास्ट 65 डेज़ में मुझे 2 बार टाइफाइड हुआ है और लास्ट के वीडियोस हमारे जो चैनल पे थे उसमें तो हेल्थ बहुत ही ख़राब थी। उसके बाद टाइफाइड डायग्नोज हुआ, मैं ठीक भी हो गया, बट दोबारा रीअकर हुआ और ये दोबारा रीअकरेंस हुआ टाइफाइड का। दैट वाज डिवास्टेटिंग। कुछ दिनों से थोड़ी ठीक थी। मैं वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट द चैनल, बट एक डिलेमा में थी कि अभी क्योंकि एग्ज़ाम 20-25 दिन बाद है, मैं अगर वीडियोस लेके आती हूँ कि कहीं आपके क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे होंगे, किन्हीं ना किन्हीं को सुन रहे होंगे। अगर मैं वीडियोस लेके आती हूँ और उसकी वजह से किसी भी तरह से कोई भी डाइवर्जन क्रिएट होता है, आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी, हो सकता है कुछ मैं नया एलिमेंट बोल दूँ, कुछ नई चीज़ बात बोल दूँ, कहीं आप पैनिक ना हो जाए, आपका स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इन सब रीजंस की वजह से मैं लास्ट 10 डेज से मैं थोड़ा ठीक थी, वीडियोस ला सकती थी, पर मैंने स्टार्ट नहीं किया। बट सडनली मैं 2 दिन पहले अपने चैनल पे गई थी कि कुछ है भी चैनल पे, पर देखा कि लास्ट वीडियो पे जो कमेंट्स थे, मुझे लगा कि नहीं, आई शुड मेक वीडियो। जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। और आप बस, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो 2.42 के मेंबर्स की जो फैमिली है, फ्रेंड्स, बिना किसी वीडियो डाले हमारे चैनल पे ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है और दैट इज़ अ बिग थिंग। तो मैं ऑब्लिगेटेड हूँ आप सबके लिए, मैं हम्बल्ड हूँ और मैं ऑब्लिगेटेड हूँ कि आप सबकी जो एक वेल बीइंग है, पढ़ाई की जो वेल बीइंग है, दैट आई थिंक कि दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने पहले ही बोला था और मैं अब भी बोल रही हूँ। आई थिंक कैमरे का फोकस मुझे फिक्स करना होगा, ये मैं अब अगले वीडियो में करूँगी, क्योंकि काफ़ी 70 दिनों से कोई रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं इससे पहले काफ़ी फंबल कर चुकी हूँ, तो आई वांट टू कीप दिस इन कंटिन्यूटी। ओके, सो इस वीडियो में ये तो हमारी बात हो गई। हाँ, इस वीडियो में हम अगले 15 डेज का अप्रोच से रिलेटेड बात करेंगे। व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर दैट, ओके। और जनरल बातें होंगी, क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी क्लियर विथ योर अप्रोच, आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू थिंक कि नहीं आपको सुनना चाहिए, आप स्पीड बढ़ाकर सुन लीजिए। आपके समय से कोई भी वीडियो मुझे नहीं लगता कि इस मोमेंट पे इम्पॉर्टेंट है, राइट। और अगर आप किन्हीं और को सुन रहे हैं तो प्लीज़ कीप लिसनिंग टू दैट, ओके। चलिए जी, ओके, हाँ जी। तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच या फिर स्ट्रेटेजी, कौन से एरिया पे आपको फोकस करनी चाहिए, इस बात पे हम बात करेंगे, ओके। तो मैं सबसे पहले एम्फसाइज करना चाहूँगी इस मोमेंट पे आपकी पूरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि छूटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल करेंट अफेयर्स, दैट इज़ कोर एरिया, अगर छूटा हुआ है तो उसको छोड़ के और जियोग्राफी रिवाइज करें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। और ये कैसे क्लियर होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मेरा फर्स्ट डे से यही एम्फेसिस है फ्रेंड्स, PYQs करना है, PYQs रट के जाना है, PYQs रटने हैं आपके पास। आई थिंक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब हो, इस बार जो 67 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पेपर कैंसिल हुआ था, उससे ले करके अगर जितनी पीछे तक आप जा सकते हैं, आप मीन्स बैकवर्ड जाएंगे। कैंसल्ड एग्ज़ाम, देन 66, देन 65, देन 64, देन 63, अब 60-62 तक जाइए ना, आपका पूरा पैराडाइम क्लियर हो जाएगा। और कर सकते हैं आप बहुत समय। दोज हु आर डूइंग दिस, आप बहुत वेल प्लेस्ड हैं। एंड दोज हु आर नॉट डूइंग दिस, आप अभी भी कर सकते हैं। 24 घंटे हैं आपके पास और आप उसमें से जितना टाइम डिवोट कर सकते हैं आप डिवोट कीजिए, ओके। सो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है वो PYQ पे बेस्ड होनी चाहिए। आपके जो कोर एरियाज है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, ये 4 कोर एरियाज। इसके अलावा मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 6 to 12 में वेरी करते हैं। सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। बट ये जो 4-5 कोर एरियाज है,
इनको आपको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है और इनकी रिवीजन के साथ साथ आपको PYQ रटना है। अगेन वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट टेस्ट के बारे में, राइट। तो अगर आप मेरे से ये पूछो कि प्रियंका एट दिस मोमेंट मुझे टेस्ट देना चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाइए, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार कर जाइए। उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, राइट। हम आएंगे इस पे कि कौन कौन एरियाज तो आपको पता ही है। चलिए जी, कुछ 66 के पेपर से भी रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में, स्पेशली करेंट अफेयर्स से। ओके फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स कब से कब तक, ये करेंट अफेयर्स का एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बताया था। स्टिल आप लास्ट 1.5 साल के करेंट अफेयर्स तो कर लीजिए फ्रेंड्स। क्या है कि हमारे एग्ज़ाम जून जुलाई में शेड्यूल था, फिर लास्ट वीक ऑफ अगस्त डेट हमारा एक टेम्पटेड था, देन 21 सितंबर डेट हुई एंड देन 30 सितंबर। इससे पूरे से क्या पता चलता है कि समहाउ BPSC वाज ट्राइंग कि अगस्त एंड में एग्ज़ाम ले ले, तो हमारा जो अभी क्वेश्चन जो है वो बन चुका होगा। अगर नहीं बना होता तो 21 को एग्ज़ाम कैसे लेती BPSC। ओके, सो हमारा पेपर रेडी होगा। आप 31 अगस्त तक के करेंट अफेयर्स ही करेंगे, आप सितंबर के करेंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं करेंगे। दिस इज़ माय व्यू, आप डिसएग्री कर सकते हैं, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस बन चुके होंगे, काफ़ी पहले बन चुके होंगे, अदरवाइज 21 को BPSC एग्ज़ाम रेडी नहीं होती कराने के लिए। ओके, गॉट इट। ओके, कोई भी जो भी मैगजीन, हाँ, तो अब जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं वो मोस्टली जुलाई तक के करेंट अफेयर्स आपको कवर करके दे रही है। 1.5 साल के करेंट अफेयर्स जुलाई तक आपको कवर करके दे रही है। अगस्त का करेंट अफेयर्स आपको करना है। अगर आप कोई सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको पढ़ते रहिए, आपको मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार सुननी पड़ती है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़नी पड़ती है। ओके, अगर आपने कहीं से नहीं किया है तो गिव मी सम टाइम, मैं अगस्त का करेंट अफेयर्स कंपाइल करके आप तक पहुंचा दूंगी। ओके, ठीक है। ओके, चलिए जी, ये हो गया। अब हम बात करेंगे मैथ्स के 10 क्वेश्चन से हैं, उनसे रिलेटेड। फ्रेंड्स, मैथ्स के 10 क्वेश्चन हर बार सर्टेन है और एक हमारे अपने चैनल पे PYQ का एनालिसिस करके मैंने दिखाया था कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। फ्रेंड्स, वो हाँ, उसमें काफ़ी लोगों ने ये लिखा कि इजी है कह रही है, उससे अच्छा कुछ बता देती। फ्रेंड्स, वो एक एनालिसिस था, उसमें मैं आपको पढ़ा नहीं रही थी, मैं आपको ये दिखा रही थी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको अप्रोच बता रही थी, मैं आपको टेक्निक नहीं बता रही थी सॉल्व करके, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, इस बार 67 का जो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसमें उन्होंने लॉगरिदम, उन्होंने अपना एरिया को थोड़ा सा एक्सपैंड किया, फिर डाइवर्सिफाई किया है, लॉगरिदम को इंक्लूड किया है। तो लॉगरिदम की कंटेंट मैंने बीमार पड़ने से पहले ही तैयार कर ली थी, तो वो मैं आपके पास ला दूँगी। और हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, तो PDF भी मैं डाल दूँगी उस पर, और फॉर्मूलाज के वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए जी, हाँ, और ये बार बार मेरी आंखें थोड़ी दुखने लगी एक्चुअल फ्रेंड्स, क्योंकि 2 बार ये जो टाइफाइड हुआ है ना, उसमें मुझे लगता है मेरा सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया है। एनीवेज, आई शुड बी स्टिक टू द टॉपिक ना। हाँ, तो ट्रेन हमने डिस्कस किया है मैथ्स का। मैथ्स में जो है आप हमारे चैनल पे उसका डिस्कशन होगा। PYQ भी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, सिर्फ 2 वेरिएबल्स तक जा रहे हैं, बाकी जितने भी एरियाज हो पाएंगे मैं वो करा दूंगी, और जो भी रिमेनिंग होंगे एटलीस्ट उनका फॉर्मूला डिस्कस करके आपको फॉर्मूला का डिस्कशन मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, और PDF मिल जाएगा। और ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं किया है, बट ये जिन्होंने किया है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया है यू स्टिल कैन विन द गेम। ओके, हाँ जी, तो ट्रेन का है, लॉगरिदम सारी चीज़ें करा दूंगी, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, आई बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं कर रही, जितना कह रही हूँ उतनी हो जाएंगी। अगर नहीं हो पाई तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी फॉर्मूला डिस्कशन के साथ।
अब देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए हमने तो बात कर ली कब से कब तक करनी है। आपको क्या करना है कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जुलाई 31 तक हर मैगजीन ऑलमोस्ट कवर करके दे रही है पिछले 1.5 साल का। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं प्लीज़ उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए। अभी मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स फ्लड हो जाते हैं। अगर आप किसी चैनल, किसी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उसको बार बार सुनिए, अगर किसी मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं उसको बार बार पढ़िए। आपको एक एक वर्ड, अब क्या होता है ना कि हमारी ब्रेन की क्या होती है, टेंडेंसी होती है पिक्टोरियल फॉर्मेट में याद करने की। अगर आपने किसी चीज़ को बहुत बार रिवाइज किया होगा तो आपको याद होगा कि अच्छा ये कंसेप्ट जो है ना उस किताब के मतलब लेफ्ट वाले पैराग्राफ के 3rd रो में है, लेफ्ट वाले कॉलम के 3rd रो में है, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो इस तरह की मेमोरी याद हो जाती है, आपको पिक्चर्स याद होने लगते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे वहाँ पे लिखा हुआ। ये तब होता है जब आप एक ही जगह से पढ़ते हैं। अगर आप सोर्सेस बदलते रहेंगे, चाहे वो आप किसी को सुन रहे हैं या फिर चाहे किसी को आप पढ़ रहे हैं, तो फिर वो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, प्लीज़ अभी लास्ट 15 डेज में जिनको सुन रहे हैं उनको सुनते रहिए, जिसको पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए और उसको बस चटनी बनाकर पी जाइए। ओके ओके, ये एक एक वर्ड आपके यहाँ पे प्रिंट होने चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, इसी से रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। क्यों मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी पूरा फैक्चुअल बॉल गेम है, इंटायरली फैक्चुअल गेम है ये। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, इस बार जो उन्होंने स्कीम्स पूछी है उसका इम्प्लीमेंटेशन डेट, उसका ड्यूरेशन डेट इस तरह से पूछा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा था कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका सेकेंड फेज का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, 2020, 21, 22, 23, 20, 21, 23, 24, 20, 21, 24, 25, 20, 21, 25, 26। और ये एक तरह का एक एग्जाम्पल, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। तो आप प्लीज़ जहाँ से जो पढ़ रहे हैं कीप फॉलोइंग दैट। और इस तरह की मेजर स्कीम्स, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, मेजर स्कीम्स आप क्या करेंगे, उनका फैक्चुअल डाटा, आप फैक्चुअली डाटा को बिल्कुल प्रिपेयर करके रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। ओके, अब कुछ बात होंगी फैक्चुअल पार्ट पे, कि कुछ फैक्चुअल पार्ट जो कि हर साल सवाल आता है तो उससे उस पर बात करेंगे हम। उसमें सबसे पहले आता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, लास्ट जो एग्ज़ाम हमारा कैंसिल हुआ है उसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर 21-22 वाला बजट पूछा था और 20-21 वाला इकोनॉमिक सर्वे पूछा था। ठीक है, आप इस बार के इस बार का जो बजट है, 22-23 का जो बजट है और 21-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको करके जाइए। और इस बार उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एस्टिमेट्स के बारे में पूछा है बजट से रिलेटेड। ये इतना फैक्चुअल है, अगर आप दोनों करना चाहेंगे कि नहीं मैं 22-23 का भी करूँगा या करूँगी एंड 21-22 का भी करूँगा, तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आएगी। आपका डाटा आप ये जो इतने नंबर्स हैं वो याद नहीं होंगे, रिप्रोड्यूस नहीं होंगे। तो आप 22-23 का करके जाइए बजट और इकोनॉमिक सर्वे करके जाएंगे आप 21-22 का, दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेट गवर्नमेंट का भी, यानी बिहार का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार, इकोनॉमिक सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे ना, जो भी मैगजीन है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई होगी ये बजट आई थिंक, और इकोनॉमिक सर्वे तो हमारे चैनल पे भी है, आप देख सकते हैं। अगर आपने कहीं और से नहीं देखा है तो अगर देखा है तो प्लीज़ उसी को देखें, क्योंकि व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं हूँ मैं यहाँ पे। एनीवेज, ठीक है, चलिए जी, तो ये आप करके जाएंगे। अब तक बीपीएससी इकोनॉमिक सर्वे से सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे से हार्डली वो कोई सवाल पूछती थी, पर इस बार अभी मेरे पास वो क्वेश्चन तो है बट मुझे ढूंढना होगा। इस बार उन्होंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, तो जो भी समरी होगी ना आपके बुकलेट में, अब उसके लिए आपको पूरी
30 पेज की समरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो कि इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं। आप जो मैगजीन फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे आपको समरी प्रोवाइड की गई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे की, यूनियन गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे की, कौन सी 21-22, आप उसको वहाँ से तैयार कर लेंगे मेजर फैक्चुअल डाटा। और ये कैसे करेंगे, प्लीज़ 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 आप PYQs, अदरवाइज आप जो ये 300 पेज की मैगजीन है आप एंड टू एंड करने बैठेंगे, नहीं होगा। फ्रेंड्स, हमारी फैमिली में से किन्होंने पूछा था काफ़ी पहले कमेंट में कि एडिटोरिया की मैगजीन कैसी होती है। मैंने अभी देखा, बहुत अच्छी होती है, कवरेज इज़ वेरी गुड, वेरी वास्ट, बट इट्स वेरी वास्ट कवरेज, मतलब हार्डली शायद वहाँ से कुछ छूटता हो, बट इतना कुछ है, एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करना है। बट अगर मैं पेज 1 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि पेज 1 पढ़ूंगी, 2 पढ़ूंगी, 3, 4 एंड सो ऑन 30 तक जाऊंगी, 300 तक जाऊंगी, नहीं होगा एग्ज़ाम। यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, और आपको पता होनी चाहिए कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जा सकता है, राइट। और हमेशा याद रखिए कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, पीटी क्वालिफाई करना है, आपको 150 में 150 मार्क्स नहीं लाने हैं। आपको बीपीएससी से कंपटीशन नहीं, आपको कंपटीशन आपके पैरेलल बैठे लोगों से, आपके बगल अगल आपके क्लासरूम में हमारे मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे आपका कंपटीशन है, ठीक है। सो यू हैव टू क्वालिफाई द कट ऑफ। और करेंट अफेयर्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बट फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि 30 में से अगर 25 is very certain that you can do by analyzing this approach of PYQ। 30 में से 25 is good enough, और बाकी 5 अगर थोड़ा और कवर कर लिया तो हो जाता है। बट उसके लिए 300 पेज की मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम में आप कुछ और कर लें तो स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है, राइट। ओके, इस टॉपिक पे बहुत बात हो गई। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे सवाल आना है, यू नो दिस, आया भी था, फिर से आएगा, तो आप तैयार कर लें। नेक्स्ट, सेंसस। सेंसस कोई डाटा चेंज नहीं होने वाला है, चाहे वो पिछला जो अपना एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसमें भी उन्होंने 2011 भी पूछा है, उससे पहले भी 11 ही पूछा, और इस बार भी 11 ही पूछेंगे क्योंकि अभी जो रिसेंट सेंसस है उसका दे डोंट हैव डाटा, राइट। तो आप अगर आपने वो वीडियो मेरे चैनल पे देखा है सेंसस का, तो आप वहाँ से देख लें, उसको रिवाइज कर लें। देखती हूँ मैं, अगर वो PDF कहीं होगा जो मैंने उसके वीडियो डिस्कशन किए थे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, या फिर नया PDF बना के डाल दूंगी, ठीक है। बाकी आपने कहीं और से किया है तो आप वहीं से करें, बट उस सेंसस के डाटा को स्पेसिफिकली बिहार रिलेटेड जो डाटा होता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड वो हर बार 1-2 सवाल पूछते हैं। सेंसस एक ऐसी चीज़ है जहाँ से 2 से 3 सवाल आते हैं, और आपको वहाँ से एक भी सवाल गलत नहीं करने, छोड़ने की तो बात छोड़िए, आपको गलत नहीं करने, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको डेली रिवाइज करनी है। अगले 15 दिन है, आपको ये 15 बार तो कर जाना है, 29 तक तो आप रिवाइज करेंगे ना, तो 29 तक आपको ये एटलीस्ट 15 बार तो कर ही सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार देखनी है, नंबर्स हैं ये, है ना, तो ये करना है। उसके अलावा आई थिंक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, उससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था जो कैंसिल हुआ, और फिर से आएगा सवाल उस पर। अगर आप उसको प्रिपेयर करके जाते हैं और उसमें सवाल नहीं आता देन आपका लॉस नहीं है, इट्स बस आपको क्या करना है कि अपने आप को वहाँ तक प्रिपेयर करना है जहाँ पे सब प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंटली, बट वो डिफरेंस तभी क्रिएट होता है जब एक हम कॉमन बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जो सब पढ़ रहे हैं उतना तो मैं कम से कम कर लूँ, देन आफ्टरवर्ड्स वी विल डू व्हाट, वो तो ना आइसिंग वाली पार्ट होती है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, बट पहले केक तो बना लो, ओके। तो जो सब कर रहे हैं वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर जो प्रायोरिटी एरियाज़ है, 4-5 प्रायोरिटीज़ एरिया है, वो आपका तैयार नहीं है, और आप इकोनॉमी के जो कंसेप्ट आते हैं, जैसे फैक्चुअल पार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इकोनॉमिक स्कीम्स अगर रिलेटेड कुछ आता है करंट अफेयर्स से, तो वो भी इकोनॉमी का पार्ट है। अगर मान लीजिए आपका स्टैटिक पोर्शन में थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैकिंग है, तो आप 14 दिन में बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, ओके। लेकिन उस वरी करने के अलावा आपका मतलब आप सिर्फ वो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला पार्ट है वहीं आपका
थोड़ा डमाडोल हो सकता है, बाकी तो आप करंट अफेयर से कर रहे, इकोनॉमिक्स और बजट एकदम फैक्चुअल पार्ट आप कर ही रहे हैं, छूट क्या रहा है, कुछ भी नहीं। आप इस पर्सपेक्टिव से देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आई थिंक आई एम पुटिंग माई हार्ट इनटू इट, ओके। सो इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप और उस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे। और PYQs सिर्फ कोर एरिया के नहीं, एक एक क्वेश्चन रट के जाने हैं, वर्ड टू वर्ड रट के जाने हैं। जब आप इकोनॉमी के PYQ करेंगे ना, जिनका भी इकोनॉमी सेक्शन कमज़ोर है, आपको समझ में आएगा कि बेसिक्स पूछ रहे हैं, और वो वहाँ पे आप जब PYQ ही करेंगे ना तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। सो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें बिहार से रिलेटेड क्या है वो भी हमारे चैनल पे किया हुआ है। एक तो इंडिया स्पेसिफिक और एक बिहार स्पेसिफिक, वो फैक्ट आप करके जाएंगे, पूछा हुआ था, मोस्ट लाइकली फिर से पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करके जानी है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपका एटीट्यूड। सो प्लीज़ पैनिक नहीं होइएगा, प्रेशर में नहीं आइएगा, बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिला है आपको, राइट। और अगर इस टाइम में आपने इस टाइम को आपने बहुत जुडिशियसली यूटिलाइज नहीं किया है तो फ्रेंड्स, पिक्चर इज़ नॉट ओवर येट। अभी आपके पास 14 डेज और है, और इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यार। मतलब आप नेव तो नहीं है ना, जीरो से स्टार्ट तो करना नहीं है। अगर आपने पिछला एग्ज़ाम दिया था मतलब आपने पढ़ा था, उसी पे बिल्ड करना। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू। तो जो भी हमारी फैमिली के लोग हैं और या फिर जो नए लोग जो मुझे सुन रहे हैं और यहाँ तक सुने हैं, तो प्लीज़ अगर कहीं कोई पोर्शन है जो छूटा हुआ है तो डरने के बजाय प्लीज़ अपना एफर्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। सिर्फ 14 दिन की बात है, उसके बाद सो लेंगे, है ना। तो उसके बाद फिर रो लेंगे, उसके बाद डर लेंगे, सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम के बाद कर लेंगे, अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट। और इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग, और अभी ये वीडियो एक ही टेक का है तो ये एडिट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट स्टिल मुझे वॉइस की थोड़ी सी कुछ करनी होगी और देखते हैं कब तक जाता है। और प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल फ्लो में रखें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ नया हो गया, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, परसेंटाइल सिस्टम उन्होंने वापस ले लिया है, और मेंस में है कि प्री के बाद आप ऑप्शनल चेंज कर सकते हो, तो इस पर मेंस में प्री के बाद बात कर लेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही नॉन रिलेवेंट चीज़ें चैनल पर ना डालूँ। विद द टाइम देखते हैं क्या होता है। तो जितनी अभी हो पाएंगे मेरे से, यस, जो अगस्त के करंट अफेयर्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे मेरे आईज से, हो सकता है वो रिलेवेंट ना हो, मेरी आंखों के सामने से कुछ छूट भी जाए, दैट आई पुट, एक डिस्कशन ले लेंगे और टेलीग्राम पे उसका PDF भी दे देंगे। मैं कोशिश करूँगी कि 3-4 दिन में कर दूँ ये काम। और अगर कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाना। इस मोमेंट से लेकर के आपके सक्सेस के बीच में एक ही चीज़ आ सकती है, और वो आप है और आपका एटीट्यूड है। और बस पॉजिटिविटी बनाए रखनी है यार, एनर्जी रखनी है, ओके। मतलब ऐसे डर के तो एग्ज़ाम निकलना नहीं है। अगर फेल ही होना है तो हिम्मत से, मतलब अगर लगता है कि यार क्या होगा, रोना ही है, तो एग्ज़ाम के बाद रो लेंगे, तब तक हाथ पकड़ लेते हैं। वो चूहे वाली कहानी याद है ना, प्री के टाइम सुनाया था, ओके। सो मुझे पूरा यकीन है, आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि आप सब, मेरे जो भी 2.42 के मेंबर्स हैं, ये 2.43 के होने वाले हैं, तो वो पूरी शिद्दत से लगे होंगे इस तैयारी में। और आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो है, होपफुली ये आपके तैयारी को किसी भी तरह से डाइवर्ट तो नहीं करेगा, वैल्यू ऐड ही करेगा। बाकी हम साथ हैं आपके, हम साथ हैं, दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। आप अपना ध्यान रखें और बिल्कुल एनर्जी के साथ तैयारी करें। और जो अब तक नहीं कर रहे थे या फिर जो अब तक डाउन थे, प्लीज़ एनर्जी लगा दो, बाकी बाद में देखेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट।